स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बेंजील्डिहाइड और एसीटोफिनोल का रिएक्शन है जो कि डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में हो रहा है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो जो रिएक्शन होगा वो कौन सा रिएक्शन है, वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा, कैनिजेरो रिएक्शन होगा या फिर क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन होगा। तो मैं पहले बात कर रहा हूँ बेंजील्डिहाइड। बेंजील्डिहाइड इसमें तो बोलते हैं C6H5CHO C6H5CHO और एसिडोफिनोल ये आ गया CH3CO C6H5। कीटोन के साथ एक फिनाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप है, उसको एसिडोफिनोल बोलते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ऐसे लिख दिया। एक्चुअली में क्या है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बाद जो कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड, उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। और ये जो अल्फा कार्बन है दैट इज एसिडिक इन नेचर। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है इसकी तरफ मूव करते हैं। और जिसकी वजह इसका रिजल्ट ये होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो काफी वीक हो जाता है और ये जो बेस है OH माइनस आयन को आसानी से अपसर्ड करवा देगा और एनोलेट आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि C6H5 मैकेनिज्म के थ्रू आपको समझा रहा हूं कि कैसे होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एनोलेट आयन की फॉर्मेशन होगी, एनोलेट आयन हो गया। क्या किया? कार्बोनिल ग्रुप जो है अब हम काफी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और उसका इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा और OH माइनस आयन आसानी से उसको अपसर्ड करा देगा और एनोलेट आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये जो एसिड बेस रिएक्शन का एग्जांपल है, ये जो एनोलेट आयन इसकी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी वजह से बाहर से नेगेटिव चार्ज आएगा और उसमें प्लस डेल्टा चार्ज आएगा। और ये जो एनोलेट आयन है ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहे हैं और ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे C6H5 CO माइनस और यहाँ पे जुड़ जाएगा CH2CO C6H5 और ये वाटर से प्रोटॉन जो है एक्सेप्ट करेगा और फाइनली हम लोग देख सकते हैं ये बन जाएगा C6H5CH2CO C6H5 और यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन वाटर से H प्लस को अपसर्ड कर लिया और इस टाइप से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। और ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन की फॉर्मेशन हुई है, इसको हम लोग बोल सकते हैं एल्डोल बोलते हैं। एल्डोल कीटोन हो, एल्डोल क्यों बोला? क्योंकि इसमें जो एक ग्रुप होगा एल्डिहाइड ग्रुप होगा और दूसरा जो होगा वो कौन सा होगा? एल्कोहलिक ग्रुप होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एल्कोहलिक ग्रुप है और दूसरा जो है एक्चुअली यहाँ पे कीटोन है। कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको हम लोग एल्डोल बोलते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो देख रहे हैं हम लोग कि ये जो एक बेंजील्डिहाइड ये हुआ था और दूसरा आप देख सकते हो कि एसिडोफिनोल ये हुआ था। बेंजील्डिहाइड में नो अल्फा हाइड्रोजन, आप देख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के बाद यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप देख सकते हो कि जब ये इनके बीच में जो रिएक्शन हो रहा है बेस की प्रेजेंस में, तो एल्डोल की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये एल्डोल में ये जो एल्डोल बना, इन दोनों में जो बेंजील्डिहाइड और जो एसिडोफिनोल है ये दोनों डिफरेंट है, इसलिए इसको हम लोग क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। यदि एल्डिहाइड दोनों सेम हो, जैसे यहाँ पे होता एसिडोफिनोल और दूसरा भी एसिडोफिनोल ही होता, ठीक है, तो उसमें उस केस में हम लोगों ने इसको बोला था एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे एल्डोल कंडेंसेशन जो है दैट इज कॉल्ड मतलब एक सिंपल कंडेंसेशन होता है जिसमें जो है जैसे CH3CHO प्लस दोनों रिएक्टेंट जो है वो सेम होंगे या फिर दोनों कीटोन जो है वो भी सेम होंगे। सिंपल जो कंडेंसेशन रिएक्शन होगा उसमें दोनों एल्डिहाइड जो वो
दोनों एल्डिहाइड या दोनों कीटोन जो है वो क्या होंगे, सेम होंगे। पर क्रॉस एल्डोल में क्या होगा, दोनों जो हमने रिएक्टेंट्स लिए हैं दोनों जो है वो अलग होंगे। तो इसलिए ये आप देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन होते हैं जब बेंजीन और एसीटोन के बीच में, वो कौन सा वो जो रिएक्शन है उसको हम लोग बोल सकते हैं, वो जो रिएक्शन होगा वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा। कैनिजेरो रिएक्शन में जो है आपका रिएक्टेंट, जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उनमें दोनों जो रिएक्टेंट्स होंगे उनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, नो अल्फा हाइड्रोजन। और क्रॉस कैनिजेरो में दोनों रिएक्टेंट जो है वो दोनों डिफरेंट होंगे और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। तो इसमें जो है एल्डोल कंडेंसेशन में जो है दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं उनके दोनों के पास जो है जो मॉलिक्यूल जो होंगे दोनों के पास जो अल्फा हाइड्रोजन होंगे दोनों के पास। क्रॉस एल्डोल में चलेगा यदि एक के पास अल्फा है दूसरे के पास अल्फा नहीं है तब भी रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगा। कैनिजेरो रिएक्शन में कोई भी अल्फा नहीं होगा, जैसे HCHO और दूसरा भी HCHO रिएक्शन है, ठीक है, तो दोनों में जो है दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तब भी रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगा। तो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे हमें जो बेंजीन हाइड्रो एसिडोफिनोन दिया था तो दोनों एक में दोनों ने मतलब कंडेंस होकर के एल्डोल की फॉर्मेशन की और दोनों जो मॉलिक्यूल्स थे दोनों अलग थे, दोनों कंपाउंड जो थे अलग थे, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे। सिंपली हम लोग देख सकते हैं कि सिंपली ये रिएक्शन जो है इस हिसाब से भी मतलब वेरी इजीली हम लोग इस हिसाब से देख सकते हैं कि सिंपल वे से समझाने के लिए मैं आपको ऐसे करवा सकता हूँ कि ये जो हाइड्रोजन है ये वाला यहाँ पे आ गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया और ये दोनों मॉलिक्यूल जो है डायरेक्टली भी कंडेंस हो गए। C6H5 जैसे हो गया COH और ये आ गया CH और यहाँ से ज्वाइन हो गया CH2CO C6H5 और एल्डोल की फॉर्मेशन हो जाएगी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं? अमीनो एसिड तीन टाइप के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक में जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, जो कार्बोक्सिल ग्रुप जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे? कार्बोक्सिल ग्रुप जो ग्रेटर होगा वो अमीनो ग्रुप से, अमीनो ग्रुप से ग्रेटर होगा। और बेसिक में जो NH2 ग्रुप है, अमीनो ग्रुप जो है वो ग्रेटर होगा कार्बोक्सिल ग्रुप से। और इसमें न्यूट्रल में कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो अमीनो ग्रुप के इक्वल होंगे। तो सिंपल सी बात है, अमीनो एसिड तीन टाइप के हैं, न्यूट्रल में कार्बोक्सिल एसिड, कार्बोक्सिल जो ग्रुप है वो अमीनो ग्रुप के इक्वल होगा, बेसिक में अमीनो ग्रुप जो है वो ग्रेटर होगा कार्बोक्सिल ग्रुप से, और एसिडिक में कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो ग्रेटर होगा अमीनो ग्रुप से। तो लाइसिन के बारे में लोग देख रहे हैं, तो लाइसिन में इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर है, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि लाइसिन में जो NH2 ग्रुप है, अमीनो ग्रुप जो है वो ग्रेटर है किससे? कार्बोक्सिल ग्रुप से, इसलिए लाइसिन जो है वो बेसिक अमीनो एसिड होगा। तो राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्स रिएक्शन। ये +1 का हाइड्रोकार्बन से लिया गया ये क्वेश्चन। वुड्स रिएक्शन हमें याद है कि बच्चों की वुड्स रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड होता था और सोडियम और एल्काइल हैलाइड। तो इसमें क्या होता था कि ये दो एल्काइल ग्रुप मिल करके एल्केन की फॉर्मेशन करते थे और NaX बॉन्ड हो जाता। तो ये जो मेथड है वुड्स रिएक्शन सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए, इससे सिमेट्रिकल एल्केन हम लोग बना सकते हैं और वो भी गुड यील्ड में, अच्छी यील्ड में। तो यदि हमें ज़्यादा मतलब काफ़ी यील्ड में बनाना है, कोई एल्केन बनानी है, तो वुड्स रिएक्शन बढ़िया रिएक्शन है। तो इसमें यही पूछा गया है कि या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो होते हैं वाली जो एल्केन है वो सिमेट्रिकल एल्केन होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप था, एक एल्काइल ग्रुप से स्टार्ट किया था और यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप आ गए, तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जो है वो डबल हो गए हैं। तो सिमेट्रिकल एल्केन वो होती है जिसमें जो रिएक्टेंट है, जो आपने जैसे CH3 ग्रुप लिया था CH3Br + 2Na
सिमेट्रिकल एल्कीन है क्योंकि इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। तो आप देख सकते हो कि ये एक थे, यहाँ पे डबल हो गए, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन बनाने के लिए मेथड है। तो हम देख सकते हैं कि एन ब्यूटेन के बारे में बात करें तो फर्स्ट चॉइस में हम लोग देखेंगे एन ब्यूटेन बना सकते हैं हम लोग। कार्बन 4 है तो 2 कार्बन इथाइल ब्रोमाइड लेके हम लोग ब्यूटेन बना सकते हैं। इथाइल ब्रोमाइड से ये बना सकते हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन बना सकते हैं, गुड ईल्ड में बनेगी, वो भी गुड ईल्ड में। एंड हेक्सेन भी जो है सिमेट्रिकल एल्कीन में आता है। तो मतलब 3 कार्बन एटम्स वाली एल्काइल हैलाइड से लेकर के हम लोग सिमेट्रिकल एल्कीन बना सकते हैं। तो ये सिमेट्रिकल है। और ये ब्यूटेन आपको पता है, ये 2,3 टाइम मिथाइल ब्यूटेन है, ये भी सिमेट्रिकल एल्कीन में आ रहा है। पर ये जो हम लोग यहाँ पे लास्ट में देख रहे हैं जो एन हेप्टेन को बनाने के लिए जो है वो डबल नहीं हो सकता, जैसे कि और केसेस में हो रहा था। जैसे यहाँ पे मिथाइल था, उसका मिथाइल से हमने ब्यूटेन बना दिया था मिथाइल, और प्रोपाइल से हेक्सेन बना सकते थे, और यहाँ पे भी मिथाइल से ब्यूटेन बना सकते थे। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल वाला सिस्टम नहीं आ रहा है कि हम लोग एल्काइल को डबल करके हेप्टेन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे यदि हम लोग 3 कार्बन एटम्स ले रहे हैं और जो है नेक्स्ट जो है हम लोग एल्काइल ग्रुप जो है वो 4 कार्बन एटम्स ले रहे हैं, तो चलो यहाँ पे ये हेप्टेन बन सकता है, ठीक है। पर साइमल्टेनियसली इसके साथ जो है 6 नंबर ऑफ एटम्स कार्बन एटम्स वाली एल्कीन की भी फॉर्मेशन होगी, और 8 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है उसकी एल्कीन की भी क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। हेप्टेन तो बनेगा 7 कार्बन एटम्स की चेन तो बनेगी, पर साथ में ये जो है ये जो डबल एल्काइल ग्रुप वाला सिस्टम है वो वाले प्रोडक्ट्स की भी क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जो एन हेप्टेन है वो आपको उतनी गुड यील्ड में नहीं मिलेगी जैसे कि और केसेस में मिल रही है। आप देख सकते हैं कि ये इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है 4, 6 और ये 4, तो इसको हम लोग इजीली सिमेट्रिकल एल्कीन को आसानी से बना सकते हैं। तो ये ऑड इवन कार्बन एटम है, एल्कीन है, तो इसको यदि हम बनाने की कोशिश करेंगे तो साइमल्टेनियसली डबल जो एल्काइल ग्रुप वाले प्रोडक्ट की भी क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें ये गुड यील्ड में नहीं मिलेगी। सो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि वुड सेक्शन में कौन सी एल्कीन जो है आपको गुड यील्ड में नहीं मिलेगी। तो राइट आंसर होगा एन हेप्टेन। हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर, कि नेचुरल पॉलीमर कौन सा है। नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल जो है फिर जो एक ही है वो है नेचुरल रबर। और नेचुरल रबर का जो मोनोमर होता है वो आइसोप्रीन होता है। आइसोप्रीन जो है उसका मोनोमर है, सिस स्ट्रक्चर होने की वजह से इसमें इलास्टिसिटी होती है। तो नेचुरल पॉलीमर का जो नेचुरल पॉलीमर है वो नेचुरल रबर होगा, इसका फाइनल आंसर ये होगा। और भी जो चॉइसेस है वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है पॉलीब्यूटाडाइन एक्राइलोनाइट्राइल, तो ये आ गया ब्यूना एन। और ये यहाँ पे थर्ड चॉइस दी गई है पॉलीब्यूटाडाइन स्टाइरिन, ब्यूना एस। और ये जो फोर्थ ऑप्शन दी गई है पॉलीब्यूटाडाइन दी हुई है। तो हमें पता है कि जो ब्यूटाडाइन और जो यहाँ ये ब्यूना एस, पॉलीब्यूटाडाइन, ब्यूना एन, ब्यूना एस, सोडियम की प्रेजेंस होती है इसलिए ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, सोडियम की प्रेजेंस, ब्यूटाडाइन नाइट्राइल एक्राइलोनाइट्राइल, और पॉलीब्यूटाडाइन। ये जो है डेरिवेटिव्स हैं किसके, ब्यूटाडाइन की। तो जो ब्यूटाडाइन के डेरिवेटिव्स हैं, ये जो तीनों जो ब्यूटाडाइन के डेरिवेटिव्स हैं, इससे जो पॉलीमर बनता है वो सिंथेटिक पॉलीमर बनते हैं। कौन सा पॉलीमर बनता है, सिंथेटिक पॉलीमर। तो ब्यूना एन, ब्यूना एस और पॉलीब्यूटाडाइन जो है सिंथेटिक रबर की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो हमें पूछा गया है कि नेचुरल पॉलीमर कौन होगा। तो नेचुरल जो पॉलीमर है वो नेचुरल रबर होगा जिसका मोनोमर आइसोप्रीन होगा। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। स्टूडेंट, मैं ऑर्गेनिक का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करवाने में
कौन से इसके यूनिट्स बनेंगे। तो जब हम लोग सुक्रोज जो डाइसेक्राइड है, डाइसेक्राइड का जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो ये करेक्ट आंसर है वो 4 है। तो ये था ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।